केम छो बता, मैं हूं निखिल राजवंशी। वेलकम टू माय चैनल ग्रीड रूट्स। आज हम देखने वाले हैं बाइनांस के अंदर पैसे कैसे डिपॉजिट कर सकते हो और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जिसका आप जरूर 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 ध्यान रखना, क्योंकि अगर उस चीजों का आपने ध्यान नहीं रखा तो आप अपने पैसे लॉस कर बैठोगे या फिर आपको जेल भी हो सकती है। सो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान जरूर रखना। वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप बाइनांस एप्लीकेशन ओपन कर लेना। जैसे आप बाइनांस एप्लीकेशन ओपन कर लोगे, सबसे नीचे होम पेज पे क्लिक करो। होम पेज पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसी कोई स्क्रीन दिखेगी जिसके अंदर है टोटल बैलेंस ब्रैकेट में यूएसडीटी, नीचे लिखा हुआ है 14.65, मतलब मेरे अकाउंट में $14.65 पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं तो उसके जस्ट बाजू में येलो कलर के बॉक्स के अंदर डिपॉजिट लिखा हुआ है, तो आप उस पर एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे, सबसे पहला ऑप्शन है P2P ट्रेडिंग। P2P ट्रेडिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना, सेकंड वाला ऑप्शन मत सिलेक्ट करना। फर्स्ट वाला जैसे ही आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, आपके सामने ऐसी कोई स्क्रीन खुलेगी। अब सबसे ऊपर लिखा हुआ है बाय, उसके बाजू में लिखा हुआ है सेल। अब ये बाय और सेल क्या है? देखो, बाइनांस के अंदर डॉलर के अंदर ट्रेडिंग चलती है, डॉलर से आप कोई भी कॉइन खरीद पाओगे, बट आपके पास इंडियन रुपीज पड़े हुए हैं। सो आपको इंडियन रुपीज डिपॉजिट करके आपको डॉलर खरीदने पड़ेंगे। सो अगर आपको इंडियन रुपीज डिपॉजिट करके डॉलर खरीदने हैं तो बाय पे क्लिक करना, और अगर आपके बाइनांस के अकाउंट में डॉलर पड़े हुए हैं जिसको आपको सेल करके आपके बैंक अकाउंट में आपको इंडियन रुपीज लेने हैं तो सेल पे क्लिक करना। क्लियर? अगर आपको डॉलर लेने हैं तो बाय पे क्लिक करना, अगर आपको डॉलर सेल करके अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेने हैं तो सेल पे क्लिक करना। अब देखो, हमें पैसे डिपॉजिट करना है तो हमने बाई सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, बाई सिलेक्ट करा, उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है यूएसडीटी अमाउंट और पेमेंट लिखा हुआ है। अब ये क्या है? देखो, ये शॉर्टिंग मेथड्स है। एक मिनट, पहले आपको नीचे वाला समझा लेता हूं, उसके बाद इसके ऊपर आते हैं। अब देखो, इसके नीचे ना अलग अलग आपको सेलर दिए हुए हैं। अब ये सेलर क्या है कि वो लोग ने अपने डॉलर बेचने के लिए रखे हुए हैं। अगर आपको खरीदने हैं तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। वो सिलेक्ट कैसे करना है, ये सेलर के अंदर ये इतनी सारी जो चीजें लिखी हुई है वो क्या है, पहले वो समझते हैं। देखो, सबसे ऊपर लिखा है ट्रेड्स हैं उसकी 162, मतलब अब तक 162 बार वो ट्रांजैक्शन कर चुका है, मतलब खरीदना और बेचने का काम ये वाला बंदा 162 बार कर चुका है। उसके बाद में लिखा हुआ है कंप्लीशन क्या है? 100%, मतलब अब तक उसने जितनी बार भी ट्रांजैक्शन करा है उसमें 100% ऑफ टाइम ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करी है उसने। ठीक है, सो वो हो गया कंप्लीशन। अब ये दोनों चीजें आप खास ध्यान रखना, जिसकी जितनी ज्यादा ट्रेड होगी उतना ही बंदा ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो उतना ही आपका पैसा सेफ रहेगा। कैसे सेफ रहेगा? देखो, अगर कोई बंदा नया नया है जिसने बहुत कम ट्रेड करी है तो ऑब्वियसली बात है कि उसको एक्सपीरियंस कम है, ये सारे ट्रांजैक्शन के अंदर उसको एक्सपीरियंस कम है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करने के उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो जिनके कम हो ना ट्रेड्स, उनके साथ आप ट्रेडिंग ना ही करो, उनके साथ आप ट्रांजैक्शन ना ही करो, तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। हमेशा टारगेट करना कि कंप्लीशन रेट और ट्रेड्स, ये दोनों चीज आप चेक करना, जिनके भी ज्यादा हो उन्हीं को आप ट्रेड करना। ठीक है, उसके नीचे आते हैं 97.37% लाइक्स है, मतलब इतने लोगों ने उसको लाइक कर रखा है। उसके बाद है 15 मिनट्स लिखा हुआ है, एक अलार्म क्लॉक ड्रॉ करके उसके बाजू में 15 मिनट्स लिखा हुआ है। अब ये 15 मिनट्स क्या है? देखो, एक ट्रांजैक्शन पूरे करने के लिए वो एवरेज कितना टाइम लेता है या फिर उतने टाइम के अंदर वो आपको ट्रांजैक्शन कर देगा, वो टाइम आपको दिखा रहा है। मतलब अगर 15 मिनट दिखा रहा है, मतलब वो मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर आपको वो ट्रांजैक्शन आपकी पूरी कर देगा। ठीक है, उसके नीचे जस्ट आते हैं 91.09। अब ये 91.09 क्या है? देखो, ये $1 का रेट है, मतलब अगर आपको $1 खरीदना है तो $1 खरीदने के लिए आपको 91.09 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब अगर मान लो कि जैसे आपके पास 1000 रुपए पड़े हैं और 1000 रुपए के आपको डॉलर खरीदने हैं, तो आपको $1 91 रुपीज के हिसाब से पड़ेगा। सो 1000 को आप 91.09 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको कितने डॉलर मिलेंगे। डन। अब ये तो हो गया उसके प्राइस की बात। अब उसके नीचे आते हैं क्वांटिटी। देखो, क्वांटिटी क्या है? 2565, मतलब उसके पास $2565 पड़े हुए हैं जो आप खरीद सकते हो। मतलब उसने एक लिमिट भी दिया है, पहले लिमिट देखते हैं। देखो, लिमिट क्या है? देखो, उसने जो भी प्राइस रेंज दी होगी ना, उसी प्राइस रेंज के बीच में से आप कोई अमाउंट सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे सबसे पहला उसने लिखा हुआ है INR 20,001 रुपीज से लेके INR 49,000, मतलब आप 20,001 रुपीज से लेके 49,000 रुपीज तक के ही डॉलर आप इसमें से खरीद पाओगे। जैसे अगर मान लो आपको 1000 रुपए के खरीदने हैं तो आप नहीं खरीद पाओगे, बट आपको जैसे 21,000 का खरीदना है तो 21,000 के आप खरीद पाओगे, क्योंकि ये रेंज के बीच में है।
क्लियर? अगर मान लो आपको 30,000 के खरीदना है तो 30,000 के भी खरीद पाओगे, क्योंकि ये रेंज के बीच में आता है। तो इस रेंज के बीच में जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट का आप इसके पास से डॉलर खरीद पाओगे, ठीक है। बट उसके बाजू में रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी इसके पास से आप नहीं खरीद पाओगे। बट उसके नीचे जो सेलर है जिसका रेट लिखा हुआ है 91.10, ठीक है, वो आप खरीद सकते हो, क्योंकि उसके बाजू में ग्रीन बॉक्स में बाय लिखा हुआ है। अगर आपको ग्रीन बॉक्स में बाय लिखा हुआ आ रहा है तो आप उस सेलर के पास से आप खरीद सकते हो डॉलर, ठीक है। पर इसकी रेंज क्या है? 40,693 से लेके 40,693 तक, तो इस रेंज के बीच में ही खरीद पाओगे। अब देखो, ये अलग अलग सेलर जो है ना, उन्होंने अपनी कोई ना कोई एक लिमिट सेट कर रखी है कि उतने लिमिट का ही आप डॉलर उनके पास से खरीद सकते हो। बट अगर मान लो कि जैसे मुझे 1,000 रुपए के खरीदने हैं, तो मुझे सारे स्क्रॉल करते 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 सारे लोग चेक करने पड़ेंगे। इससे अच्छा अब आते हैं ऊपर वाले ऑप्शन में, जहां पे लिखा हुआ है यूएसडीटी, उसके बाजू में लिखा हुआ है अमाउंट और उसके बाजू में लिखा हुआ है पेमेंट। ये जगह से आप शॉर्ट कर सकते हो। जैसे अगर अमाउंट के अंदर आप 1,000 रुपए डालोगे तो आपको नीचे जितने भी सेलर दिखाएंगे वो सारे के सारे 1,000 रुपए वाले ही होंगे, कि मतलब उनके पास से आप 1,000 रुपए खरीद पाओगे, वैसे सैलरी आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टिंग मेथड भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूं, अमाउंट पे आप क्लिक करो, इसके अंदर आप 1,000 रुपए लिख दो, ठीक है। 1,000 रुपए लिख के आपने कंफर्म कर दिया। अब देखो, अब जितने भी सेलर दिखाएगा वो सारे के सारे ऐसे होंगे जिनके पास से आप 1,000 रुपए खरीद पाओगे। बट याद रखना, बाजू में रिस्ट्रिक्टेड लिखा होगा, उनके पास से आप नहीं खरीद पाओगे। जिनके बाजू में ग्रीन बॉक्स के अंदर बाय लिखा होगा उनके पास से आप खरीद पाओगे, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गई अमाउंट की बात। अब आते हैं पेमेंट। अब जो पेमेंट लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है कि देखो, आपको डॉलर खरीदने के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट, जैसे आपको 1,000 रुपए के डॉलर खरीदने हैं तो आपको 1,000 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब आप वो पेमेंट कैसे करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आपको यूपीआई करना है तो आपको यूपीआई सिलेक्ट करना है। तो जितने भी सेलर यूपीआई एक्सेप्ट करते होंगे उतने ही सेलर आपको दिखाएगा। अगर मान लो आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करना, तो आपके सामने उतने ही सेलर दिखाएगा जो लोग बैंक ट्रांसफर एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको आईएमपीएस करना है तो आईएमपीएस सिलेक्ट करना, तो आपके सामने ऐसे सेलर दिखाएंगे जो आईएमपीएस एक्सेप्ट करते हैं। सो ये एक बेसिकली पेमेंट मेथड है। जैसे आप क्लिक करो, पेमेंट पे जैसे क्लिक करोगे देखो इतने ऑप्शन खुल रहे हैं। सो इसमें से आप कोई भी पेमेंट मेथड चूज कर सकते हो। आपको लिस्ट वैसे ही दिखाएगा जो लोग इस पेमेंट मेथड से आपकी पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि हम यूपीआई सिलेक्ट करते हैं, यूपीआई मैंने सिलेक्ट कर दिया, कंफर्म कर दिया। सो वो दोनों रिक्वायरमेंट जिस भी ट्रेडर में होगी वो मुझे दिखाएगा, उसका नाम मुझे दिखाएगा। अब उसमें से मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे किसके पास से डॉलर खरीदना है, ठीक है। नीचे और भी ऑप्शन होंगे, आप स्क्रॉल जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाते जाएंगे। बट याद रखना, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे डॉलर का रेट महंगा होता जाएगा, आपको उतना डॉलर का रेट आपको महंगा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ये स्क्रीन पे देखो, एक सेलर मुझे मिला है जिसका डॉलर का रेट है 92.25 और उसकी लिमिट क्या है 300 से लेके 2599। अगर मान लो कि जैसे मुझे 1,000 रुपए खरीदने हैं, हम 1,000 रुपए का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मुझे 1,000 रुपए खरीदने हैं तो इसकी लिमिट में मेरी अमाउंट आ रही है, तो इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। अब उसके बाजू में देखो पेमेंट मेथड्स भी लिखे हुए हैं कि इसको मैं गूगल पे भी कर सकता हूं, फोन पे भी कर सकता हूं, यूपीआई भी कर सकता हूं। मैं यूपीआई करूंगा तो मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा ट्रांजैक्शन करना, तो मैं इस वाले सेलर को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। जैसे आपको कोई सेलर पसंद आता है ना, उसके ऊपर ये बाय पे क्लिक कर देना। जैसे मैंने ये बाय पे क्लिक करा, अब यहां पे मुझे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ रहा है कि अगर मान लो कि मुझे 1,000 रुपए का खरीदना है तो मैंने यहां पे 1,000 रुपए डाल दिए। जैसे मैंने 1,000 रुपए डाल दिए, अब नीचे लिखा हुआ है बाय यूएसडीटी, उस पर आप एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक ओवरव्यू दिखाएगा कि भाई आपने देखो 1,000 रुपए खरीदने के लिए रखे हुए हैं, कितने डॉलर का आपको कितने रुपए का $1 मिल रहा है, आपको 92.25 रुपीस का मिल रहा है, वो भी दिखा रहा है। आपको कितने डॉलर मिलेंगे 1,000 रुपए का जब आप खरीदोगे तो आपको कितने डॉलर मिलेंगे 10.84 यूएसडीटी, वो भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने सारी चीजें चेक कर ली। अब एक बार मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही मैंने मेक पेमेंट पे क्लिक करी है, मेरे सामने उसके अलग अलग आईडीज आ रहे हैं जिसके ऊपर मैं पेमेंट कर सकता हूं। तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं जीपे सिलेक्ट करता हूं कि मैं गूगल पे उसको करना चाहता हूं, तो मैंने जीपे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो ऐसा कोई पेज खुल रहा है जिसके अंदर मुझे उसकी सारी पेमेंट डिटेल दिखाई दे रही है कि मुझे कौन से नंबर पे या कौन से यूपीआई आईडी पे अपना 1,000 रुपए ट्रांसफर करना है, वो मुझे सारी डिटेल दिख रही है। तो इसके अंदर अब मैंने यूपीआई सिलेक्ट करा था तो मुझे यूपीआई से ही इस नंबर पे 1,000 रुपए पे करना है, ठीक है। अब मैं अपने यूपीआई से इसमें पे करता हूं,
ठीक है, अब मैंने उसको यूपीआई से पेमेंट कर दी है। अब आप जैसे ही पेमेंट कर दो ना, सबसे नीचे ऑप्शन है, येलो बॉक्स में लिखा होगा ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, मतलब मैसेज भी आ गया देखो। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि हाँ आपने ट्रांसफर कर दिया है, अब सेलर को आप एक बार नोटिफाई कर दो कि हाँ भाई मैंने पेमेंट कर दिया, अब आप मुझे डॉलर दे दो। ठीक है, तो इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी साइड से सक्सेसफुल हो चुका है। अब सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिलीजिंग, मतलब वो आपको रिलीज कर रहा है। सबसे पहले वो क्या करेगा, जैसे आपने पेमेंट करी है तो वो चेक करेगा कि आपने सच में पेमेंट करी है नहीं करी, क्या हुआ, उसके अकाउंट में पैसे आए कि नहीं आए। वो सारी चीजें चेक करने के बाद वो आपके अकाउंट में डॉलर भेज देगा। जैसे भेज देगा आपको दिखाई देगा, बट अगर याद रखना कुछ टाइम तक क्या, अगर आपको मान लो कि 1-2 घंटे तक पेमेंट नहीं आती है तो सबसे नीचे अपील का बटन दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ टाइम तक या कुछ घंटे तक भी आपके पास पेमेंट नहीं आती है तो नीचे अपील वाले बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे आपको बाइनांस सपोर्ट करेगा, बाइनांस सामने वाले का अकाउंट फ्रीज कर देगा और जब तक फ्रीज रखेगा जब तक वो आपकी पेमेंट नहीं कर देता। तो ये ऑप्शन जरूर ध्यान रखना कि अगर आपकी पेमेंट 1-2 घंटे तक या 3-4 घंटे तक नहीं आती है तो ये अपील वाले बटन पे क्लिक कर देना और बाइनांस की हेल्प ले लेना। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर एक मिनट, उसने मुझे कुछ मैसेज करा है, देखो अब इसने मुझे कुछ मैसेज करा है। अब राइट साइड में ऊपर येलो बॉक्स में आप देखोगे ना तो मैसेज टाइप का एक आइकॉन ड्रॉ करा हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अब देखो आप उससे मैसेज पे भी बात कर सकते हो। अब उसने मुझे मैसेज क्या भेजा है कि थैंक यू फॉर चूजिंग मी, मस्ट फॉलो 2 स्टेप्स। आपको आपका नाम भेजना है, फर्स्ट नंबर आपको उसका नाम भेजना है और सेकंड आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। कभी कभी ना कुछ लोगों को एक सेफ्टी का इश्यू होता है, सो वो आपसे ऐसी चीजें मांगेंगे तो आपको प्रोवाइड कर देना। आप अपना नाम प्रोवाइड कर देना और जो भी आपने ट्रांजैक्शन करा है उसकी आप स्क्रीनशॉट एक बार उसको भेज देना, तो आप भी सेफ रहोगे, वो लोग भी सेफ रहेंगे। तो ये चीज भी करनी जरूरी है। ठीक है, एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, अपना नाम और आपने जो पेमेंट करी है उसके स्क्रीनशॉट के अलावा और कोई भी चीज मत भेजना गलती से भी, वरना आपके साथ स्कैम हो जाएगा। बहुत स्कैम होते हैं इसके ऊपर, तो हमेशा ध्यान रखना आप अपना नाम और जो पेमेंट करी है उसके स्क्रीनशॉट, उसके ज्यादा एक भी चीज मत भेजना। हाँ, अगर तीसरी आपको भेजनी है तो आप अपना मोबाइल नंबर भेज सकते हो ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो आपको कॉल कर सके। बट इन 3 चीज के अलावा और कोई भी चीज मत भेजना। अगर ये भेजोगे आपके साथ स्कैम हो जाएगा और ऐसा नहीं है कि आपके पैसे ही जाएंगे, कभी कभी ऐसी चीजों में भी फंस जाओगे कि पुलिस के चक्कर में भी आपको काटने पड़ेंगे, जेल के चक्कर भी आपको काटने पड़ जाएंगे। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। अपडेट आप चेक करते रहना, क्या पता वो आपको और कोई मैसेज करे और कोई चीज आपको पूछे तो वो आप रिप्लाई कर सकते हो, वहां पे उनके साथ चैट कर सकते हो। बट आई थिंक तो मैंने सारी प्रोसीजर कर रखी है। अब वो रिलीज कर देगा। जैसे रिलीज करेगा क्या आएगा मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट। अब देखो उसने मुझे पेमेंट कर दी है। जैसे आपको पेमेंट मिल जाएगी आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा। सबसे ऊपर लिखा हुआ है 10.84 USDT डिपॉजिटेड इनटू योर फंडिंग वॉलेट, मतलब मेरे फंडिंग वॉलेट के अंदर 10.84 USDT आ चुके हैं। ठीक है, जैसे आपको ये स्क्रीन दिखाई दे आप मान लेना आपके अंदर डॉलर आ चुके हैं। अब आपको अगर मान लो कभी कभी नोटिफिकेशन ना भी आए तो आपको कैसे चेक करना है, इसको हटा देना, होम पेज पे चले जाना। अब देखो होम पेज पे मैं आ चुका हूं। जैसे ही होम पेज पे आया हूं सबसे ऊपर टोटल बैलेंस USDT में अब 25.46 दिखा रहा है। पहले मेरा 14 पॉइंट समथिंग कुछ डॉलर थे मेरे पास, अब मेरे पास 25.46 दिखा रहा है, मतलब मेरे पास डॉलर आ चुके हैं। तो यहां पे हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। देखो ये प्रोसीजर इतनी ही थी, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई पेमेंट करने जा रहे हो तो अंदर आपको जो नाम दिखा रहा है ना उसी नाम के अकाउंट में पे करना। अगर आप मान लो कि यूपीआई करने जा रहे हो और रमेश नाम का कोई अकाउंट था तो रमेश का नाम अंदर आना चाहिए। अगर मान लो कि कोई और थर्ड पर्सन का नाम आ रहा है तो गलती से भी पेमेंट मत करना। आप अगर किसी और के अंदर पेमेंट कर दोगे तो आप फंस सकते हो, आपको जेल भी हो जाएगी, क्योंकि इस चक्कर में ना बहुत फ्रॉड होते हैं, बहुत पुलिस केसेस हुए हैं। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर स्कैम्स कैसे कैसे होते हैं। बट अभी के लिए ये चीज ध्यान रखना, अगर अंदर रमेश लिखा हुआ है तो पेमेंट करते वक्त ध्यान देना कि रमेश का ही अकाउंट है, अंदर वो रमेश ही नाम दिखाना चाहिए। अगर रमेश नाम नहीं दिखा रहा तो मत पे करना। कोई भी पर्सन का नाम दिखा रहा है तो पेमेंट मत करना, वरना आपके पैसे फंस जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है। इसी के साथ ये वीडियो यहां पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे DM करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय बाय।